छात्रों, आज हम व्याकरण वाटिका का पाठ 10 वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं, जिससे आप परिचित ही हो। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। लेकिन वाक्यों में हमारे जो शब्दों का जो समूह होता है वो हमारा सही रूप से होना चाहिए, अन्यथा वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अगर हम कहते हैं कि सूरज रोशनी देता है तो ये आपका वाक्य है, क्योंकि इससे हमें अर्थ पता चल रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें देता रोशनी है सूरज, इनसे हमें सही रूप से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये वाक्य नहीं होगा। शब्दों का जब सही हो मेल, बन वाक्य हम खेले खेल। दिए गए वाक्य को पढ़िए और विचार करिए कि रंजिता दूध पी रही है, मछली तालाब में तैर रही है, यह बिल्ली है, बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों से हमें समझ आ रहा है या अर्थ हमें पता चल रहा है, तो ये सारे आपके वाक्य हैं। शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं, जिससे अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। जैसे मोहित ने पत्र लिखा। ध्यान रखने योग्य बातें, वाक्य बनाते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, व्यक्ति या वस्तु का होना। दूसरी बात, इनके द्वारा किए जा रहे या किए गए काम के बारे में कुछ बताया जाना। इस प्रकार से वाक्य के अंतर्गत 2 भाग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे विजय कोई काम नहीं करता, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? विजय के बारे में, तो विजय आप है उद्देश्य। अनिकेत मन लगाकर पढ़ता है, यहाँ अनिकेत के बारे में बात की जा रही है, तो अनिकेत उद्देश्य हुआ। तो इन वाक्यों में विजय तथा अनिकेत के बारे में बात कही गई है, अतः वाक्य के इस भाग को हम उद्देश्य कहेंगे। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय है। जैसे पिछले प्रश्न पर दिए गए उदाहरणों में विजय कोई काम नहीं करता, विजय के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि वो कोई काम नहीं करता है, तो कोई काम नहीं करता ये आपका वाक्य विधेय है। अनिकेत मन लगाकर पढ़ता है, तो यहाँ पर अनिकेत के बारे में बात हो रही है कि वह मन लगाकर पढ़ता है, तो मन लगाकर पढ़ना आपका विधेय है। तो अतः वाक्य के इस भाग को हम विधेय कहते हैं। अब दिए गए उदाहरणों के द्वारा उद्देश्य तथा विधेय को समझो। गीता खाना खा रही है, यहाँ गीता के बारे में बात हो रही है, तो गीता उद्देश्य है। और गीता के बारे में क्या बात हो रही है कि वह खाना खा रही है, तो खाना खा रही है आपका विधेय है। हार्दिक बाजार गया है, यहाँ हार्दिक उद्देश्य है, बाजार गया है विधेय। राखी किताब पढ़ रही है, राखी उद्देश्य है, किताब पढ़ रही है विधेय। प्रीति नृत्य करती है, प्रीति उद्देश्य, नृत्य करती है विधेय। मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं उद्देश्य, अच्छा बच्चा हूँ विधेय। तो बच्चों, आपने जाना कि वाक्य जो है शब्दों का सार्थक समूह होता है और वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जा रही है उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं उसको हम विधेय कहते हैं। धन्यवाद।